हे गाइस, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal. Show that first, triangle ABE is congruent to triangle ACF, and second, AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. और ऐसा डायग्राम हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, उसमें भी सेम ही डायग्राम दे रखा था, बस हमें कंडीशंस डिफरेंट दे रखी थी। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा था दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट इस क्वेश्चन और हमें प्रूव करना था दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ और हमें ये प्रूव करना है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछली बार की ही तरह सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स टू बी प्रूवन एज कॉन्ग्रुएंट चेक करना है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ बेनिफिट है हमारे पास कि हमें पहले से ही फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है दैट ट्राइंगल ए बी ई मस्ट बी प्रूवन कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। तो दोनों ट्राइंगल्स को मार्क कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी ई यानी कि ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, जिसको मैं रेड से कलर कर रही हूँ, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए सी एफ। तो ट्राइंगल ए सी एफ ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये तो बात हुई क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो हमने समझा है, और क्या पूछा गया है वो जाना है। क्या गिवन चीज़ें हैं उनको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन को कैसे लिखना शुरू करेंगे वो देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सबसे पहले गिवन लिखेंगे दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ। दोनों ही जो ऑल्टीट्यूड्स बनाए हैं फ्रॉम वर्टेक्स बी टू द साइड ए सी एंड फ्रॉम वर्टेक्स सी टू द साइड ए बी, वो दोनों इक्वल है, ये गिवन है। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है हमारे पास? दूसरी चीज़ बस एक ही चीज़ दे रखी है कि बाकी चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमने ये चीज़ लिख दी। अब ये दोनों एल्टीट्यूड्स है बी ई और सी एफ, तो इसका मतलब है कि ये सामने वाली साइड ए सी और ए बी पर परपेंडिकुलर है, दस मेकिंग एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल बी ई ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कैसे समझ में आई? डिग्री है क्योंकि बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सिमिलरली सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट एक और चीज़, एंगल सी एफ बी इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दो चीज़ें आई। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा इन ट्राइंगल्स पे। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा लेती हूँ मैं, ताकि हम काम की चीज़ों पे फोकस कर सकें, डायग्राम को देख सकें। डायग्राम में दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल्स ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल में बी ई और सी एफ इक्वल दे रखे हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दैट बी ई इक्वल्स टू सी एफ, जिसका रीज़न है गिवन। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड चीज़ हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, जो एंगल ए है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है,
तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विद द रीजन कॉमन एंगल, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड चीज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन कॉमन। और थर्ड चीज हम इस स्टेटमेंट से देखेंगे, ये दो चीजें जो हमने लिखी है एंगल्स, एंगल है एंगल बी ई ए और एंगल सी एफ ए बराबर हो जाएंगे, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। तो हम यहाँ वापस से लिख सकते हैं दैट एंगल बी ई ए इक्वल्स टू एंगल सी एफ ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसका रीजन है गिवन। तो इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड, कौन सी साइड, बी ई और सी एफ बराबर है, एक एंगल ए कॉमन है और दूसरा एंगल ए एफ सी एफ ए और बी ई ए ये कॉमन है। तो फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ ए एस कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। सो फ्रॉम ए एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट triangle ABE is congruent to triangle ACF। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT corresponding parts of congruent triangle, side AB would be equal to side AC, AB is equal to AC from the concept of CPCT। तो इसी तरीके से दोनों ही पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया और ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल भी प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।